आज का हमारा टॉपिक है भारत में एक्सपोर्ट की हालत। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में 26 तारीख के आर्टिकल में छपा है। इन दिनों ये टॉपिक इसलिए चर्चा में है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ का भारत की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत में एक्सपोर्ट सेक्टर की क्या हालत है, चलिए देखते हैं। अगस्त महीने में यूएस ने हमारे पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके पीछे रीज़न हमारा रशिया से ऑयल खरीदना और भारत और यूएसए के जो ट्रेड डिफिसिट है वो है। हमारी सरकार ने इसकी इम्पैक्ट कम करने के लिए क्लोज डोर डिप्लोमेसी कर रही है। ये भारत के और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशन का टर्बुलेंस का एक नया एपिसोड बन चुका है। इस टैरिफ से नॉट ओनली दोनों देशों के कैपिटल में फर्क आएगा बट देश के अंदर सभी हिस्से में इसका असर रहेगा। हालांकि सरकार ये बात को अवॉइड कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। भारत की एक्सपोर्ट इकोनॉमी की बात करें तो वो बड़ी सेंट्रलाइज इकोनॉमी है। कुछ 3-4 राज्य ही सारा एक्सपोर्ट करते हैं और इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। ये 4 राज्यों का मिलाकर ही कुल 70% से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। इनमें से गुजरात अकेला ही 33% एक्सपोर्ट करता है। इसके पीछे इसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और लंबे समय से चली हुई सरकार ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, एमपी में देश का 5% ही एक्सपोर्ट हो रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जहां देश की 5400 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर टच होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 0.13% ही एक्सपोर्ट है। वहाँ फॉरेन मार्केट को लिंक करें ऐसा कोई कॉरिडोर ही नहीं है, ना ही लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस, काउंटर इंसर्जेंसी जैसी चीज़ें हो रही है। ट्रेड नाम की कोई चीज़ वहाँ पर अभी हो नहीं रही है। भारत की जो बड़ी संस्था है जहां पॉलिसी बनाई जाती है वहां नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में कोई एक सिंगल मेंबर भी नॉर्थ ईस्ट से नहीं है। जहां उस विस्तार के लोग ही नहीं होंगे तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात कौन करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रेड है जहां इंडिया की एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी बनती है, उनमें मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ही नहीं है। भारत में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्कीम लाई थी जैसे कि रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्टिव लिंक, इंसेंटिव स्कीम, वो सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्य तक ही सीमित रहे। हिल्स और वैली तक वो पहुंच ही नहीं पाए। आप भारत को ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो भारत के सभी रीजन का विकास और उनमें ट्रेड या एक्सपोर्ट होना चाहिए। बट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और पॉलिसी ये सब के बिना आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे। डायरेक्टर जनरल ट्रेड एक्सपोर्ट प्लान की 87 पेजेस की बुक में नॉर्थ ईस्ट का मेंशन ही नहीं किया गया है। जो राज्य इतना सारा इंटरनेशनल बॉर्डर रखते हैं वहां पर ही कोई बिजनेस नहीं तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। आसाम की बात करें तो पूरी इकोनॉमी आसाम पे टिकी हुई है, लेकिन कुछ सालों से वहां पर भी भाव स्थिर है और लेबर भी नहीं मिल रहे हैं, इंडस्ट्री भी छोटी छोटी हो रही है और उनके अलावा ये 25% का नया टैरिफ, तो इन सब मिला के जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का 0.13% भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो अभी 0 पर आ जाएगा। यहाँ नुमालीगढ़ करके एक जगह थी, वहाँ से ऑयल हम निकालते थे, लेकिन वो भी अब कंपनी धीरे धीरे बंद होती जा रही है और इन सब रीजन की वजह से ही हमको हमारी ऑयल की खपत हमारे देश से ही नहीं पूरी हो रही है और इसीलिए हमें रसिया जैसे और दूसरे देशों से ऑयल मंगवाना पड़ता है। भारत रसिया से सस्ता तेल मिलता है इसीलिए खरीदता है, लेकिन भारत और रसिया के संबंध जैसे अच्छे रहेंगे तो यूएसए और टैरिफ बढ़ेगा और इसका असर सभी राज्यों में एक सरखा पड़ेगा। 2021 से भारत म्यांमार के बीच कोई ट्रेड नहीं बन रहा। जो हाईवे हमने ट्रेड के लिए बनाए थे वो सिर्फ एक चेक पोस्ट बन के रह गई है। म्यांमार को हमारे 2 स्टेट मणिपुर और मिजोरम टच करते हैं। भारत का एक ड्रीम है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली सपने में है। रोड हमारे सिर्फ पेपर पे ही है और कस्टम के ऑफिसों में भी स्टाफ नहीं है। कोल्ड चेन की कोई फैसिलिटी नहीं है। जो फ्री मूवमेंट रिजिम 2024 में बातें चल रही थी वो भी अभी बंद हो गई है। ट्रेड एंड कॉमर्स की जगह सर्वेलेंस ने ले ली है। गुड्स नहीं लेकिन ट्रुप्स मूवमेंट हो रही है और मैप यहाँ कनेक्टिविटी के लिए नहीं लेकिन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक टाइम था जब ये रीजन एक स्ट्रेटेजिक रीजन हुआ करता था। साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ कनेक्टिविटी का माध्यम हुआ करता था और इलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर से लेके टेक्सटाइल से फार्मा तक सभी का ट्रेड होता था और वहाँ की जियोग्राफी का भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ करता था। ये वही सारे रूट थे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी यहाँ ट्रेड होता था और तब भी यहाँ कोई भौगोलिक डिजाइन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था।
अगर हम इस टाइम हम कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकते तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस रीजन में अब चाइना का भी कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। चाइना अब नॉर्थ म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, मिलिट्री अलायंस कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक सवाल आता है कि भारत कहाँ है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की जो बातें थी, अब वहां सिर्फ जंगल रह गया है। और जैसे जैसे आगे बताया था कि वहां सिर्फ पेट्रोलिंग सर्वेलेंस ही हो रहा है। इस रीजन का विकास करने के लिए हमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, लेकिन बेसिक स्टेट फंक्शनलिटी चाहिए, क्योंकि ट्रेड रोड से होता है। हमें बेसिक रोड चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, लेकिन ना ही हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही कोई पॉलिसी है। भारत में स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। अगर ये सुधार जाए तो ट्रंप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना भी टैरिफ लगाए, हमारी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि गुजरात और तमिलनाडु में भी काम बंद हो जाए तो देश की इकोनॉमी खतरे में आ जाए। किसी भी चीज पे इतना डिपेंडेंस अच्छी बात नहीं है। हम ग्लोबल बनने से पहले हमारा घर को सुधारना चाहिए। जब हम हमारे देश के सभी हिस्सों को इकोनॉमी में नहीं ले पा रहे और हम ग्लोबल बन चुके हैं या हमारी इकोनॉमी लार्जेस्ट बन चुकी है, इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर नॉर्थ ईस्ट वालों को बड़े बड़े ड्रीम्स नहीं चाहिए। उन लोगों को सिंपल रोड चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी पॉलिसी चाहिए। इलेक्शन से वायदे के ऊपर यहाँ काम होना चाहिए। इस टाइम में जहाँ वर्ल्ड मूव कर रहा है, ट्रेड में फ्रिक्वेंटली बदलाव आ रहे हैं, कॉरिडोर शिफ्ट हो रहे हैं, हमको भी यहाँ चेंज लाना पड़ेगा। कोई एक सिंगल ट्रेड टैरिफ इंडिया को तोड़ नहीं सकता, लेकिन रिपीटेड रीजनल ओमिशन हम जो कर रहे हैं, इससे देश की इकोनॉमी का बैकबोन टूट जाएगा। बस और लास्ट में यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी देश में स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, सिर्फ स्लोगन बन के ही ना रहे, लेकिन रियल में भी इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर दिखना चाहिए। तभी हम मजबूत होकर किसी से डरे बिना आगे जा सकते हैं। इसी के साथ आज हमने इंडिया की एक्सपोर्ट कहानी को समझा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।